नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। मॉनसून सत्र को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक, सदन में सरकार की तैयारियों को लेकर चर्चा तो विधायकों को पास कराने की रणनीति पर भी मंथन। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल की भी बैठक, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, डीए 17% से बढ़ाया गया। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक आयोजन, संसद सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, पुलवामा में एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर, पुलवामा शहर में लगा कर्फ्यू। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर का आतंकी अयाज भी शामिल, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर किया ये ज्वाइंट ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके में बारिश में बादल फटने से तबाही, पंजाब के सूफी सिंगर मनमीत सिंह का शव भी मृतकों में शामिल। बारिश और कई जगह बादल फट जाने की वजह से जीवन अस्त व्यस्त, पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाल बेहाल। कांगड़ा के पास बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और कई सड़कें हुई जाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, श्री गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, गौशाला में गायों को खिलाया गुड़। लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद से भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी, सैनौली सीमा पर एसएसबी तथा पुलिस की कड़ी का नजर, वाहनों और अन्य टीमों के द्वारा जांच शुरू। यूपी के बिजनौर निवासी 27 मजदूर सकुशल बरामद, एक मजदूर की तलाश जारी, सदर विधायक पति मौसम चौधरी मजदूरों को लेने पहुंचे ले लद्दाख। मध्य प्रदेश के श्योपुर में शराब ठेकेदार के गुर्गों ने चलाई गोलियां, गर्भवती महिला सहित 2 लोग घायल, प्रहलादपुरा गांव में अवैध शराब की बिक्री को लेकर हुआ विवाद। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अरावली की पहाड़ियों में पुलिस बदमाश हुए आमने सामने, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, 1 लाख के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में दिन में ही छाए काले बादल, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के हिल स्टेशन और मार्केट में बढ़ती भीड़ पर चिंता की जाहिर, हेल्थ मिनिस्ट्री और ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा, लोग कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा कि जब भी हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो शायद लोगों को लगता है कि हम मौसम का अपडेट दे रहे हैं, शायद इसीलिए कई जगह कोरोना प्रोटोकॉल के लिए गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। देश में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से किया आगाह, बीते 24 घंटे में 40,215 नए मरीज मिले, 42,338 हुए स्वस्थ, 623 लोगों ने गंवाई जान। केरल में सबसे ज्यादा 14,539 मरीज, महाराष्ट्र से मिले 1,04,486 केसेस के साथ दूसरे स्थान पर। देश में अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज हो चुके हैं रिकवर, फिलहाल 4,23,000 मरीजों का इलाज जारी। तीसरी लहर की चिंता के बीच अब नए कोरोना वेरिएंट कप्पा ने बढ़ाई चिंता, प्रदेश में कप्पा वेरिएंट के 11 मामले आए सामने, जयपुर और अलवर में 4-4, बाड़मेर में 2 और भीलवाड़ा में 1 मरीज की पुष्टि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में वैक्सीनेशन के अभियान की समीक्षा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, विशेषज्ञ निरंतर तीसरी लहर की आशंका कर रहे वक्त प्रदेश की अधिकारिक आबादी का जल्द से जल्द हो टीकाकरण। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, राजस्थान कोविड वैक्सीनेशन का बेहतरीन प्रबंधन कर रहा है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों को दूसरी डोज लगाने में हो रही देरी। इस दौरान केंद्र सरकार से वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति करने की आवश्यकता की जाहिर। चिरंजीवी योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की खुशी जाहिर, मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहद प्रसन्नता की बात, चिरंजीवी योजना में अब तक 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कैशलेस इलाज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के लोग इतनी बड़ी संख्या में चिरंजीवी योजना का लाभ लेकर स्वस्थ हो रहे हैं, हमके लिए हर्ष का विषय है। जिसके लिए लोगों ने अभी तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा विभाग को दी सौगात, राजकीय कॉलेज के भवनों का किया लोकार्पण, मंत्री भंवर सिंह भाटी भी रहे साथ उपस्थित। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का 2 दिवसीय प्रवास, सबसे पहले भरतपुर करौली के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक का कार्यक्रम, गुरुवार को करौली जिले के संगठनात्मक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राजधानी में भाजपा का प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन, ST/SC वर्ग के अत्याचार का जताया विरोध, सिविल लाइन्स फाटक पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। लवली कटियार होगी सीबीआई में पुलिस अधीक्षक, राजस्थान कैडर की IPS है कटियार, 4 साल के लिए हुई है प्रतिनियुक्ति, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। दौसा के हाईवे निर्माण कंपनी से घूसखोरी का मामला, निलंबित IPS मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि बढ़ाई गई, CS निरंजन आर्य की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की सिफारिश, घूसखोरी के आरोप में जेल में बंद है मनीष अग्रवाल।
आरएएस 2018 इंटरव्यू का परिणाम घोषित। झुंझुनू की मुक्ता राव रही टॉपर। टॉप के मनमोहन शर्मा दूसरे और जयपुर के शिवानी खांडल तीसरे स्थान पर। टॉप 10 4 छात्राएं शामिल। आयोग के द्वारा कुल 1051 पदों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 1014 और टीएसपी क्षेत्र के 37 पद शामिल। मेरिट में टॉप 10 अभ्यर्थियों में जयपुर का पलड़ा भारी, जिसमें 3 अभ्यर्थी जयपुर के। झुंझुनू की चुडावा की रहने वाली मुक्ता राव ने आरएएस 2018 की परीक्षा में किया टॉप। उनके पूरे राजस्थान में आई है नंबर 1 रैंक। मुक्ता को बधाई देने वालों का लगा तांता। मुक्ता ने अपनी उपलब्धि पर खुशी की जाहिर। गांव के पिपलू से 4 युवाओं को आरएएस 2018 परीक्षा में चयन। सिसोला के विकास प्रजापत ने 9वीं रैंक की हासिल। नाथ गांव के भरतराज गुर्जर ने 35वीं और एमएससी वर्ग में प्रथम रैंक की हासिल। तो वहीं पिपलू के जितेंद्र चोपड़ा को 514वीं रैंक और देवपुरा के उमेश चौधरी को 525वीं रैंक मिली। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 के परिणामों में श्रीगंगानगर जिले के 5 होनहारों ने भी सफलता की हासिल। घरसाना के अनिल माहेश्वरी ने परीक्षा परिणामों में 46वीं रैंक की हासिल। जयपुर के मनोहरपुर दौसा हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत। सड़क हादसे में फायरमैन गजेंद्र चौधरी की मौत। मृतक गजेंद्र के पास था चौमू अग्निशमक का इंचार्ज। राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में भारतीय जाली मुद्रा बरामद। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी ब्रजेश मौर्य और प्रथम शर्मा को किया गिरफ्तार। आरोपियों से नकली नोट छापने की मशीन बरामद। साथ ही 5,80,900 रुपए की जाली मुद्रा भी बरामद। जयपुर समेत अन्य जिलों में कर रहे थे नकली नोटों का सप्लाई। बीकानेर के खाजूवाला में नहर में आए कटाव का मामला। 12 घंटों के बाद दुरुस्तीकरण का कार्य हुआ शुरू। रेतीला क्षेत्र होने की वजह से कटाव बढ़कर हुआ 80 फीट के करीब। झुंझुनू के मंडावा में काम नहीं करने वालों की अब खैर नहीं। विधायक रीरा चौधरी का वीडियो वायरल। पीसीएडी जेईएन सविता चौधरी को लगाई फटकार। फटकार का वीडियो हो रहा है वायरल। झुंझुनू के नगर परिषद में वार्ड नंबर 38 में कार्रवाई। मकान के छज्जे तोड़े। महिलाएं बैठ गई नीचे तो पुलिस ने जबरदस्ती उठाया। कहा 2 बार पहले दिया जा चुका है नोटिस। झुंझुनू के उत्तर पश्चिम रेलवे के स्वास्थ्य को लेकर पहल। सवाईमाधोपुर रेवाड़ी के बाद झुंझुनू आई मेडिकल ट्रेन। फूलों, गुब्बारों और पर्रियों से सजाई गई ट्रेन। बच्चों ने भी उत्साह के साथ करवाया अपना मेडिकल चेकअप। झुंझुनू के लोयल गांव में हुई किसानों की महापंचायत। कामरेड अमराराम सहित अन्य से किया संबोधित। किसानों ने लिया शाहजहापुर बॉर्डर पर जाने का संकल्प। कामरेड अमराराम ने लगाया केंद्र सरकार पर आरोप। झुंझुनू के नूनलोद में 47 साल के बाद दोस्त मिले तो याद में लगाए पौधे। सहपाठियों की याद में लगाए गए पौधे। 5 जगहों पर किया गया पौधारोपण। बूंदी में भेड़ पालकों के बच्चों के लिए पड़ाव स्थल पर की गई पढ़ाई की व्यवस्था। पड़ाव स्थल पर बच्चों को शिक्षा दे रहे शिक्षक। भेड़ पालकों को राशन व स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था। भरतपुर के राजकीय संग्रहालय में गुप्तकालीन बेशकीमती सिक्का गायब। संग्रहालय के क्यूरेटर ने मथुरा गेट थाने में दर्ज कराया शिकायत। फिलहाल पुलिस घटना के अनुसंधान में जुटी। डूंगरपुर के भंडारिया में कोमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट शुरू। 2 वाहनों से कलेक्ट्रेट से जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने दिखाई हरी झंडी। डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा और ईटेक प्रोजेक्ट कंपनी के मैनेजर कामिल मंसूरी रहे उपस्थित। डूंगरपुर के आसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए लगी लंबी कतारें। वैक्सीन की 400 डोज आई, लेकिन हजारों की लंबी कतार लगने से कई लोगों को लगी निराशा हाल। डूंगरपुर में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन। झालावाड़ में दलित युवक की समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा की गई हत्या को लेकर जताया विरोध। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के विरोध में सौंपा ज्ञापन। नागौर के परबतसर में दलित व महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता रादड़ के नेतृत्व में जताया विरोध। टॉक में पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। जन विरोधी नीतियों व दलित उत्पीड़न को लेकर जताया विरोध। कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। अजमेर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। झालावाड़ मामले में आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। बीकानेर में भी भाजयुमो कार्यकर्ताओं का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जताया विरोध। कोरोना गाइडलाइन की धौलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उड़ाई जमकर धज्जियां। राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे में महंगाई का विरोध। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को कम करने की मांग। सीकर में इंटक ने महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन। जयपुर की कोटपुतली एसडीएम सुनीता मीणा पर दुर्व्यवहार का आरोप। अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा। एसडीएम के खिलाफ की नारेबाजी।
चुनावा एसडीएम से अभद्रता करने का मामला, चेयरमैन के पक्ष में आए निर्दलीय व भाजपा पार्षद, बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के सरमथुरा में अस्पताल में ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट, सरकारी रिकॉर्ड को फाड़ा, पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ किया मामला दर्ज, स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध जताकर किया कार्य बहिष्कार। भीलवाड़ा के सवाईपुर में बारिश से खिले किसानों के चेहरे, बारिश ने फसलों को दिया जीवनदान, कई जगह हुआ जलभराव। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।